क्या आप सोच सकते हैं, एक देश जहां सरकार ने किसानों को ट्रैक्टर के साथ मोटरसाइकिल भी गिफ्ट की हो, ना लोन, न सब्सिडी और ना कोई पेपर वर्क, सीधा गिफ्ट, और वो भी मोटरसाइकिल सैकड़ों और ट्रैक्टर हजारों की संख्या में। ये कहानी है अफ्रीका के दिल में बसे बुर्किना फासो की, जहां के राष्ट्रपति कैप्टन इब्राहिम ट्राओरे ने ऐसा काम कर दिखाया जो पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन गया। राष्ट्रपति कैप्टन इब्राहिम ट्राओरे ने एक साथ 714 मोटरसाइकिलें देश के किसानों को गिफ्ट की। ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, ना कोई चुनावी वादा, सीधे चाबी, सीधे सम्मान। भले ही मोटरसाइकिल की संख्या आपको कम लगे, लेकिन ये एक युवा नेता की सोच को दर्शाता है। बुर्किना फासो एक ऐसा देश जिसका नाम कभी सिर्फ डर, गरीबी और राजनीतिक अस्थिरता की वजह से चर्चा में आता था, जहां किसानों की हालत ऐसी थी कि खेत तो थे मगर साधन नहीं, मेहनत तो थी लेकिन पहचान नहीं। लेकिन साल 2025 में एक जवान नेता सामने आया जिसने सिर्फ भाषण नहीं दिए, बल्कि हजारों मोटरसाइकिलें किसानों को सीधे गिफ्ट करके दिखा दिया कि असली विकास कैसे किया जाता है। यह सिर्फ एक गाड़ी नहीं थी, यह था एक सपना जो अब पहली बार किसी ने किसान के हाथ में स्टीयरिंग देकर हकीकत बना दिया था। आज वो किसान सिर्फ खेतों तक सीमित नहीं, बल्कि अब पूरे गांव, मंडी और बाजार से जुड़ चुका है, अपनी ही मोटरसाइकिल पर, अपने आत्मसम्मान के साथ। सिर्फ मोटरसाइकिल ही नहीं, किसानों को ट्रैक्टर, मोटर पंप, खाद, बीज भी दिया गया। बुर्किना फासो वेस्ट अफ्रीका का एक लैंडलॉक्ड देश है, जहां लगभग 80% से ज्यादा लोग एग्रीकल्चर पर निर्भर हैं, लेकिन उनके पास वो संसाधन नहीं थे जिससे वे अपने खेतों को पूरी तरह इस्तेमाल कर सकें। इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर, बिजली और पानी की दिक्कत और फार्मिंग मैनुअल। साल 2022 में इब्राहिम ट्राओरे मात्र 34 साल के उम्र में राष्ट्रपति बने और वे दुनिया के सबसे युवा राष्ट्राध्यक्ष बन गए। उनकी घोषणा थी साफ, संसाधनों को लूटने से बचाना है और बुर्किना फासो को एक आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाना है। इब्राहिम ट्राओरे ने देश के लिए काफी काम किया। खेती के लिए ट्रैक्टर बांटकर कृषि क्रांति की शुरुआत की, फ्रांस की सेना को देश से बाहर निकालकर असली आजादी दिखाई। सिर्फ 34 की उम्र में राष्ट्रपति बनकर नई पीढ़ी को प्रेरित किया। विदेशी हस्तक्षेप के खिलाफ खुलकर खड़े हुए, फैसले खुद किए, अफ्रीकी देशों को एकजुट करने की आवाज बने। कोई घोटाला नहीं, कोई निजी संपत्ति नहीं, सादा जीवन, उच्च विचार। 6 मई 2024 बुर्किना फासो के इतिहास का एक ऐसा दिन जो हर गांव की जुबान पर आज भी जिंदा है। लोगों ने सुना था कि राष्ट्रपति कुछ खास लेकर आने वाले हैं, पर किसी ने नहीं सोचा था कि वह खास एक मोटरसाइकिल होगी, और वो भी मुफ्त में। इब्राहिम ट्राओरे खुद आए, बिना भाषण के, बिना औपचारिक मंच के, बस एक चाबी उठाई, किसान के हाथ में दे दी। 714 मोटरसाइकिलें। किसी को खेतों के बीच से गुजरना था, किसी को बीज लेकर आना था, किसी माँ को अपने बच्चे को अस्पताल पहुंचाना था, और किसी ने तो कहा अब हम ज्यादा मेहमानों को समय पर दावत देने जा सकते हैं। एक छोटी सी मोटरसाइकिल थी, लेकिन इसका असर एक क्रांति था। ये मोटरसाइकिलें किसी राजनीतिक स्टंट का हिस्सा नहीं थीं, ये एक सोची समझी नीति का नतीजा थीं, जिसका मतलब था किसान चल रहा है तो देश भी दौड़ रहा है। और जब लोगों ने देखा कि राष्ट्रपति खुद उनकी खेती को समझने आए हैं, तो लोगों का भरोसा सिर्फ सरकार पर नहीं, अपने आप पर बन गया। जब इब्राहिम ट्राओरे ने बुर्किना फासो के किसानों को मोटर बाइक गिफ्ट की, तो दुनिया ने बस एक तस्वीर देखी, लेकिन असल बदलाव तो उन गांवों की धरती पर हुआ जहां पहली बार किसी सरकार ने सोचा किसान के सफर के बारे में। 7 से 14 मोटरसाइकिलें डिस्ट्रीब्यूट की गईं, जिसमें दूर दराज के छोटे किसान, फील्ड एक्सटेंशन वर्कर, महिला किसान लीडर भी शामिल थे। इससे फायदा सिर्फ स्पीड का नहीं था, यह एक इकोसिस्टम बदलाव था। जिसी सप्लाई चेन तेज हुई, बीज, खाद, कीटनाशक समय से पहुंचा डीलर तक जाने के लिए, अब गांव वाले किसी और पर निर्भर नहीं। 100+ मोटरसाइकिलें महिलाओं को दी गईं। पहली बार महिलाएं खुद मंडी जाकर सब्जी बेच रही हैं। जिन लोगों को ये मोटरसाइकिल मिली, उन लोगों को इमरजेंसी स्थिति में अस्पताल पहुंचने और बच्चों को स्कूल भेजना भी आसान हो गया। बाजार में पहुंच बढ़ी, अब फसल समय से बेची जा सकती है, खरीदारी बढ़ी, दाम अच्छा मिला। मोटरसाइकिल के अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें दिए, जैसे कि पावर टिलर्स, हाथ से चलने वाले ट्रैक्टर। 1100+ पावर टिलर्स दिए गए जो छोटे किसानों के लिए उपयोगी होते हैं। इसके अलावा वाटर पंप्स दिए गए, 485 से ज़्यादा पंप दिए गए ताकि किसान सिंचाई कर सकें। बीज दिए गए, उच्च गुणवत्ता वाले बीज किसानों को मुफ्त या सस्ते में दिए गए ताकि अच्छी फसल हो सके।
साथ ही खाद दिया गया यूरिया, डीएपी जैसे उर्वरक सस्ते में उपलब्ध कराए गए हैं। इसके अलावा कीटनाशक भी दिया गया, फसलों को नुकसान से बचाने के लिए कीटनाशकों का वितरण हुआ है। छिड़काव मशीनें दी गई, किसानों को स्प्रे मशीनें दी गईं ताकि वे आसानी से कीटनाशक का उपयोग कर सकें। कुछ खबरों में यह भी बताया गया है कि एग्रीकल्चर ड्रोन जैसी तकनीकों पर निवेश हो रहा है, जिससे खेतों की निगरानी और छिड़काव आसान हो सके। साथ ही किसानों को ट्रैक्टर भी दिया। जमीन थी, किसान भी थे, लेकिन हाथ थक गए थे और सपने रुक गए थे। फिर आई ट्राओरे की एक और क्रांति। उन्होंने सिर्फ वादे नहीं किए, बल्कि खेतों तक ट्रैक्टर पहुंचाए, और वो भी बिना पैसे लिए। कुल 1000 से ज्यादा ट्रैक्टर दिए गए। ट्रैक्टर जो पहले सिर्फ सपनों में था, अब किसानों की हकीकत बन चुका है। किसी ने कहा, पहले हम बैलों से 1 एकड़ जोतते थे, अब 10 एकड़ एक दिन में। ये सिर्फ मशीन नहीं, ये एक किसान की इज्जत, उसकी ताकत और उसका भरोसा है। कई गांवों में पहली बार मॉडर्न एग्रीकल्चर पहुंचा। पहली बार किसान इंजीनियरों की तरह अपने खेत को चला रहे हैं। और ये सब एक सोच का हिस्सा था। किसान मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। ट्रैक्टर देने से कई सारे फायदे हुए। तेजी से खेती, हल से जो काम 5 दिन में होता, अब वो 5 घंटे में हो सकता है। जमीन जल्दी तैयार होने से फसल रोटेशन तेज हुआ। एक ही सीजन में कई कटाई संभव है। लागत में कमी, किसान को ट्रैक्टर खरीदना नहीं पड़ा। मजदूरी, लागत और पशुपालन खर्च गायब हो गया। बड़ा क्षेत्र की खेती, छोटे किसान भी अब 2-3 गुना ज्यादा क्षेत्र में खेती कर पा रहे हैं। कृषि उत्पादकता में 2 गुनी वृद्धि हुई। बीज और खाद समय से खेतों में पहुंचा। युवाओं की गांव में वापसी हुई। ये सारा वितरण कैसे संभव हुआ? इब्राहिम ट्राओरे की सरकार ने सोने की खानों को राष्ट्रीयकरण किया। उनसे हुई कमाई का बड़ा हिस्सा कृषि और किसानों के हित में लगाया। इब्राहिम ट्राओरे ने कहा, हमारे पास जो सोना है वो जमीन में भी है और जमीन पर भी। इसलिए उन्होंने गोल्ड माइंस का नेशनलाइजेशन किया। आज जब बुर्किना फासो का किसान ट्रैक्टर पर बैठता है तो वो सिर्फ खेत नहीं जोतता, वो पूरे अफ्रीका को ये बताता है कि विकास वोट से नहीं, सोच से होता है। तो क्या आपने कभी सोचा था कि किसी देश में किसान को ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल ऐसे ही गिफ्ट मिलेंगे, बिना किसी लोन के, बिना किसी कागजी झंझट के? ये सिर्फ बुर्किना फासो की कहानी नहीं है, ये उस सोच की कहानी है जो कहती है अगर किसान आगे बढ़ा तो देश भी आगे बढ़ेगा। आज बुर्किना फासो का एक छोटा सा देश पूरे अफ्रीका को नई दिशा दे रहा है। और इसकी शुरुआत हुई एक चाबी से, एक ट्रैक्टर से, और उस एक सोच से जो कहती है विकास मतलब सम्मान। अगर आप भी मानते हैं कि असली नेता वही होता है जो भाषण नहीं, काम करता है, तो कमेंट करके बताइए। और हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं आप ये भी कमेंट करके बताइए। और वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।